जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूँ एक मिड कैप कैटेगरी वाले शेयर के बारे में, और जिसका अगर आप बिजनेस समझ जाएं तो आपको मैं पहले बता दूं कि ये शेयर कभी डूब नहीं सकता है। और आप पूछेंगे ऐसा क्यों है, तो मैं पहले आपको बता दूं दोस्तों कि अगर मैं आपको सिर्फ इसका अगर नाम बताऊं या फिर उसका सिर्फ अगर बिजनेस बताऊंगा तो इसका बिजनेस एक बहुत ही सस्टेनेबल बिजनेस है, और प्लस इसकी अगर बागडोर अगर मैं बताऊं या फिर अगर इसकी पूरी निगरानी मैं बात करूं तो गवर्नमेंट रखती है इसके ऊपर। और अगर मैं इसकी मार्जिन की बात करूं तो दोस्तों एक हाई मार्जिन कंपनी है। और दोस्तों अगर मैं आपको इससे रिलेटेड अगर बताऊं तो मैंने इससे रिलेटेड एक पहले भी वीडियो बनाया था, तो चलिए मैं आपको उस वीडियो के बारे में दिखाता हूं कि उस समय इस शेयर का अगर प्राइस बताऊं तो उस समय इस शेयर का दाम लगभग 800 रुपये के आसपास था या 900 रुपये के आसपास था, और अभी इस शेयर का दाम लगभग 1100 से 1200 के आसपास हो गया। तो चलिए दोस्तों मैं आपको उस वीडियो में लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये है लगभग अभी से 10 से 15 दिन पहले का वीडियो, जिसमें इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा था वो 1030 के आसपास था। और आप मेरे चैनल पे या फिर मैं आपको उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें मैंने मोनोपोली स्टॉक बताया था, उसमें भी इसका मैंने जिक्र किया था, जिसमें इसका प्राइस लगभग 950 रुपये के आसपास चल रहा था। तो दोस्तों मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसके सिर्फ बिजनेस को ध्यान दे के अगर रखें तो आपको कभी इस शेयर में लॉस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको आगे इसके पूरे डिटेल पे लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों अगर मैं आपको निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी जो अभी लगभग 19,300 के आसपास है, और यही दोस्तों अगर मैं आपको 2020 के कोविड के आसपास की बात करूं तो लगभग वो 7200 के पास, मतलब 7200 के आसपास मार्केट जा चुका था। और वहां से अगर क्रैश होने के बाद अगर मैं आपको दोस्तों मार्च 2020 से 2023 मतलब लगभग 3 साल के आसपास अगर मैं बात करूं तो आपके पैसे को अगर सिर्फ इंडेक्स में आप लगाए होते तो अभी तक पैसे को लगभग आपका 2.5 से 3 गुना कर दिया होता। और दोस्तों अगर मैं आपसे एक अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि आप इस मार्केट को 2030 या 2027 2040 जब भी हो दोस्तों आप इस मार्केट को कहाँ देखते हैं? अगर आपका आंसर यही है कि अगर इससे नीचे होगा या फिर यहीं पर होगा तो दोस्तों आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर आंसर है दोस्तों यहाँ से कि ये अगर सिर्फ 10% CAGR से भी अगर ये इसका अगर रिटर्न निकाले तो लगभग अगले 2 साल में मार्केट जो है वो लगभग 30,000 के आसपास होगा। और दोस्तों मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जहां पर जेफरीज के जो स्ट्रेटेजिक्स हेड हैं उन्होंने बताया कि सेंसेक्स अगले कुछ सालों में 1 लाख के मार्क को क्रॉस करेगा। तो दोस्तों ऐसे ही बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं इंडिया के ऊपर दांव लगा रहे हैं, और इसका जो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्टिसिपेंट हैं वो हैं रिटेल इन्वेस्टर। अगर मैं दोस्तों सिर्फ इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में मात्र 2% के आसपास जो पॉपुलेशन के हैं वो लेस देन 2% भी अगर दोस्तों मैं बोलूँ तो लेस देन 2% इंडियंस हैं वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर मैं यही दोस्तों अगर आंकड़ा अगर आपको US का बताऊँ तो वहाँ पर मोर देन 50% ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों आपको समझ लगा होगा कितना डिफरेंस है, कहाँ 2% और कहाँ 50% के आसपास। तो दोस्तों और जहाँ पर हमारा मार्केट पहले पूरा ड्रिवन होता था FII के बाद, वही अभी आप सिर्फ दोस्तों रसिया यूक्रेन जो लगभग 20 फरवरी के आसपास हुआ था, वहाँ पर से दोस्तों क्रैश होने के बाद भी मार्केट जो 18,000 के आसपास था वो 15,200 पे आ गया था। और दोस्तों यही अगर मैं बताऊं तो अगर यही रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेंट नहीं होता तो दोस्तों अगर मैं बता दूं को तो जितना लगभग 1 से 2 लाख करोड़ के आसपास FII ने उस फरवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2023 में लगभग 2 लाख करोड़ के माल बेचे हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं 2 लाख करोड़ के माल बेचने के बाद भी हमारा मार्केट जो है वो 3,000 पॉइंट मात्र गिरा निफ्टी में। और यही मेन कारण दोस्तों जिससे मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंडिया का जो आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही सुनहरा है अवसर। और अगर मैं आपको दोस्तों मेरा ये जो वर्ड बोलने वाला हूँ वो करवा लग सकता है, लेकिन ये दोस्तों फैक्ट है। अगर आप कुछ सालों में करोड़पति या फिर वेल्थ जनरेट नहीं कर पाए तो दोस्तों आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस होगा।
तो दोस्तों इसीलिए एक स्कैटर्ड वे में, मैं ये नहीं बोलता हूँ दोस्तों एक बैग लमसम में 1 करोड़ रुपया डाल दीजिए या फिर 10 लाख रुपया डाल दीजिए। एक स्कैटर्ड वे में आप अपने पैसे को नॉर्मली इन्वेस्ट करते रहिए, जिससे आप एक अच्छे वेल्थ जनरेट कर सकें। दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं कि मैं आपको उस शेयर का तो नाम बता ही दूंगा और आपको उस लिंक भी दे दूंगा जिससे आप डिटेल एनालिसिस कर सकें, लेकिन उससे पहले आपको दोस्तों कंपनी का बिजनेस समझना होगा, जैसा मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ। जिसके कारण अगर मैं सिर्फ इसका मार्केट कैप की बात करूँ तो लगभग 12,000 करोड़ के आसपास है, मतलब एक मिड कैप कंपनी। तो चलिए दोस्तों ये सब तो बाजू में रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका अगर बिजनेस का नेचर बताऊं तो इसका मेनली बिजनेस है जो पहले दोस्तों हमारे पेपर फॉर्म में शेयर होते थे, उसको ये कंपनी बस डिमेटलाइज्ड फॉर्म या फिर डिजिटल फॉर्म में अपने पास रखती है। दोस्तों अभी तक आपको इस शेयर का नाम नहीं पता चल पाया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस शेयर का नाम है CDSL, मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ये पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न ओपन किया है और 29 मार्च मतलब अप्रैल से जुलाई तक लगभग 3 महीने में इसने अपने लोअर से हायर तक बात करूं तो लगभग 35% के आसपास रिटर्न दे दिया। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये रिटर्न दिख रहा होगा, लेकिन उससे पहले जो ये कंपनी टॉर्चर झेली है वो मैं आपको दिखाता हूं, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं आपको सिर्फ इसके रफली कुछ अगर रफ आइडिया अगर मैं बताऊं तो लगभग अपने टॉप से ये एक समय लगभग 40% के आसपास अपने टॉप से डाउन थी। तो दोस्तों उस समय अगर आपने शेयर खरीद के अगर होल्ड करके रखा है तो तभी आप अपने आप को एक मंझा हुआ खिलाड़ी या फिर एक मंझा हुआ इन्वेस्टर मानिए। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ अगर 5 साल के से बात करूं तो देखिए यहाँ से कंपनी की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं ये टॉर्चर भी आपको झेलना आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया दोस्तों टॉर्चर अगर आपको झेलना आएगा तो देखिए यहाँ से तब ये इस रैली का आपको दिख रहा है, इस रैली का तभी मजा है आपको अगर आप टॉर्चर झेलिएगा। और अगर आप टॉर्चर नहीं झेल पाइएगा तो यहाँ पर आप बेच दीजिएगा, फिर आप यहाँ पर ये टॉप पे खरीदिएगा, फिर नीचे जब आएगा ये शेयर तो फिर आप उस समय बेच दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस शेयर का निफ्टी के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो हूबहू मिलेगा आपको। अगर नहीं आपको लग रहा है तो चलिए मैं आपको इसको कंपेयर करके ही दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों दोनों साथ चल रहे हैं, जिस तरह ये निफ्टी चल रही है उसी तरह CDSL चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों जो मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में जो मैं आपको बोल रहा था कि डीमैट अकाउंट एडिशन हीट्स 13 मंथ्स हाई इन जून। दोस्तों मैं जैसा आपको बोल रहा था कि रिटेल इन्वेस्टर जनरली जब टॉप पे मार्केट होता है, जैसे मैं आपको बताया अभी 19,300 के आसपास मार्केट है, तो उस समय रिटेल इन्वेस्टर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा के F&O इन्वेस्टिंग या फिर और भी जितने भी पोजिशनल ट्रेडिंग जितने भी तरह के हैं सर्विसेज वो सारे अवेल कर लेते हैं इस समय, और जिसके लिए डीमैट अकाउंट ज़रूरी होता है। और डीमैट अकाउंट में जैसे नाम आता है तो उस समय आपके दिमाग में सिर्फ 2 शेयर आना चाहिए, जिसमें से सबसे पहला शेयर का नाम है वो है CDSL, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। और अगर मैं आपको आगे बताऊं दोस्तों तो देख सकते हैं आप कि द नंबर ऑफ डीमेटलाइज्ड मतलब डीमैट अकाउंट हिट्स 13 मंथ हाई इन जून एक्ट 120 मिलियन यूज़र ओपनड 2.36 मिलियन न्यू अकाउंट लास्ट ईयर, मतलब लगभग दोस्तों 23 लाख के आसपास नए यूज़र CDSL के साथ जुड़े या फिर डीमैट अकाउंट खुलवाया उन्होंने। और अगर दोस्तों इसका अगर मेन रीज़न की बात करूं तो रॉबस्ट रैली आई है डोमेस्टिक मार्केट मतलब हमारे इंडियन मार्केट में सस्टेन्ड बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मतलब FII के इनफ्लो से ये मेनली आई है। और अगर मैं दोस्तों आगे बताऊं तो फ्राइडे को इंडियाज़ बेंचमार्क इंडाइसेस मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों की बात करें तो फेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 9 सेशन, मतलब पिछले 9 सेशन में पहली बार आज जो है मार्केट गिरा है। और वो भी उसका मेन रीज़न क्या है दोस्तों, वो भी हमारा अंदरूनी मतलब डोमेस्टिक रीज़न नहीं है, वो है ग्लोबल। मेन रीज़न जो है वो है रेट हाइक का कंसर्न। और अगर मैं आपको दोस्तों बात करूं तो देख सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट में 1.5% के आसपास जो है रैली हुई है और मिड कैप में तो अभी रिकॉर्ड हाई पे चल रही है। और अगर मैं आपको दोस्तों आगे लेके चलूं तो इसके अगर आपको सबसे पहले इसके
मार्केट शेयर और कुछ डिटेल्स पे लेके चलता हूँ। तो मार्केट शेयर की अगर बात करूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 72% के आसपास जो है वो CDSL का मार्केट शेयर है डिपॉजिटरी में, और KYC रजिस्ट्रेशन मतलब KRA में 65% का मार्केट शेयर है। और अगर दोस्तों इसके प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करूं, उसमें आप देख सकते हैं एनुअल इशूअर चार्जेस से 32% के आसपास, IPO और कॉर्पोरेट एक्शन से 4.9%, ऑनलाइन डाटा चेंजेस से 15% और ट्रांजैक्शन चार्जेस से 22% के आसपास, और अदर्स से 24% के आसपास इनका रेवेन्यू आता है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो देख सकते हैं डिपॉजिटरी एक्टिविटी से 81% जो इनका कोर बिजनेस है, और डाटा एंट्री और स्टोरेज से लगभग दोस्तों 19% के आसपास इनका रेवेन्यू आता है। लोकेशन वाइज रेवेन्यू की बात करूं दोस्तों, जो ऑब्वियस सी बात है वो है इंडिया से आएगा, क्योंकि ये एक इंडिया की डिपॉजिटरी है जो डीमैट अकाउंट में आपके और हमारे या फिर जिसके भी शेयर हैं वो यही कंपनी रखती है। और दोस्तों अगर मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो चलिए आपको मैं इसके फाइनेंशियल्स पे लेके चलता हूं। ये देखिए दोस्तों, सेल्स की बात करें, सेल्स भी ग्रेजुअली बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रेजुअली बढ़ रही है। और अगर मैं आपको नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट भी देखिए बस इस साल थोड़ा सा डाउन आया, क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेंट का जो है वो डिक्रीज़ हो गया था पिछले 1-1.5 साल से। और मार्केट की बात करूं तो मार्केट भी बोरिंग चल रहा था, इसलिए जो है पार्टिसिपेंट इसके रिटेल इन्वेस्टर या फिर और भी जितने इन्वेस्टर हैं उनका पार्टिसिपेंट थोड़ा कम था, जिसके कारण इनका प्रॉफिट कम आया है। और अगर EPS की बात करूँ दोस्तों, देख सकते हैं 26 के आसपास EPS है। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो लगभग 1% है, क्योंकि दोस्तों इस साल इनका रेवेन्यू थोड़ा कम हो गया है। प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ा डिग्रेड हुआ है। CAGR देख सकते हैं दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें वो भी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, लगभग 20% के आसपास है, मोर देन 20% है। बैलेंस शीट में अगर दोस्तों सिर्फ रिजर्व की बात करूँ, देख सकते हैं लगभग 1109 करोड़ के आसपास इनका रिजर्व है। और बोरोइंग्स की बात करूँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दोस्तों 0 है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 0 है दोस्तों, मतलब एक टोटली डेट फ्री कंपनी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इनको दोस्तों काम करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक कंप्यूटर और कुछ सिस्टम चाहिए। और अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूँ दोस्तों, वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो है लगभग 124 करोड़ के आसपास, मतलब एक प्योर 5 स्टार बैलेंस शीट है। और बिजनेस की बात करें वो भी 5 स्टार है। इसलिए दोस्तों मैं आपको वैसे ही क्वालिटी कंपनी का स्टॉक बताता हूँ जो आगे जाके आपके वेल्थ जनरेट कर सके। मेरा सिर्फ एक ही मकसद दोस्तों कि हमारे रिटेल भाई बस कमाए, और मेरा कोई मकसद नहीं है। आपको एज ए डिस्क्लेमर बता दूं कि ये शेयर मेरे पास है, जो एक दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं अगर इस शेयर को नहीं रखूँगा तो किसको रखूँगा। दोस्तों जैसा मैंने आपको डिस्क्लेमर बताया कि ये शेयर मेरे पास भी है, तो प्लीज़ मुझको देख के आप अपने हार्ड एंड मनी को प्लीज़ इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस कर लेके तभी अपने हार्ड एंड मनी को इस शेयर में या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको यूँ ही रोज़ मिला करे। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा दोस्तों, तो आप पक्का 7 बजे आके देख सकते हैं कि आपको इस चैनल पे रोज़ और डेली वीडियो मिलता है, और आगे ऐसे ही मिला करेंगे दोस्तों। बस थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में जी हाँ, जय हिंद दोस्तों।